नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रही हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। जिला यमुनानगर में हर दिन आरटीआई विभाग ओवरलोड वाहनों पर लगाम कसने के लाखों दावे कर रहा है, लेकिन मामले जिला यमुनानगर में थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ चंद रुपयों की लालच में पहले लोग जो हैं ओवरलोड करते हैं और वो नहीं जानते हैं कि इससे बड़ा खतरा भी हो सकता है। साथ ही साथ जो सड़कें हैं वो भी क्षतिग्रस्त होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ चंद रुपयों की लालच में लोग जो हैं लगातार ओवरलोड कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला यमुनानगर में ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि आरटीआई विभाग की टीम जब ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो इसी दौरान यूपी का एक ट्रक जो है ओवरलोड के चलते पाया गया। उसका वजन करने के लिए जब नजदीक किसी धर्म कांटे पर ले जाया गया तो हैरानी वाली बात यह सामने आई कि मशीन खराब हो गई, जिसे देखकर आरटीआई विभाग के होश भी उड़ गए। जब दोबारा से उसे किसी और धर्म कांटे पर वजन के लिए ले जाया गया तो मशीनें ही फेल हो गई। तो तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि दामले के नजदीक एक और धर्म कांटे पर जब लेकर गए तो वहां पर उस ट्रक का जो वजन था वो निर्धारित सीमा से 53 टन ज्यादा पाया गया। 108 टन का वो ट्रक का जो वजन था वो सामने आया और जिला यमुनानगर में पहली बार ट्रक का जो है इतना बड़ा चालान हुआ है। आपको बताना चाहेंगे आरटीआई विभाग की टीम के द्वारा 1,27,000 रुपए का इस ट्रक का चालान हुआ है। आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आरटीआई विभाग की टीम से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा मामला जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। एंटी करप्शन सोसाइटी के चेयरमैन विराम सिंह लगातार ओवरलोडिंग वाहन और अवैध माइनिंग पर आवाज़ उठाते आए हैं। आज उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक ताज़ा मामला सामने आरटीआई विभाग ने पकड़ा है, जिसमें 108 टन वजन पाया गया, जो कि क्षमता से 3 गुना ज़्यादा है, जिसको लेकर जब उसका वेट किया गया तो 3 धर्म कांटे टूट गए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब वजन करने वाले कांटे की मशीन ही टूट गई तो सड़कों का टूटना कितना संभव होगा। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए यह भ्रष्टाचार कार्य कर रहे हैं, जो कि सरकारी संपत्ति का लगातार नुकसान करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस वाहन पर अधिकारियों के हिस्सेदारी निर्धारित नहीं है, सिर्फ वही वाहन पकड़े जाते हैं और जिन पर हिस्सेदारी निर्धारित है वह निकाल दिए जाते हैं, जिससे लगातार इन ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बता दें कि यमुनानगर में क्रैशर जोन और इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते रोजाना हजारों ट्रकों की आवाजाही होती है। वहीं सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए ओवरलोड वाहनों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। आए दिन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विभाग ओवरलोड वाहनों के चालान करता है। इसके बावजूद बिना किसी भय के यह लोग चंद पैसों की लालच में आकर ओवरलोड कर बैठते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का खतरा तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ सड़कें जो हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण सरकार का लाखों करोड़ों रुपयों का लगातार हर दिन नुकसान होता जा रहा है। दोस्तों, आरटीओ साहब के नेतृत्व में चेकिंग टीम ने पांसरा फाटक से गाड़ी पकड़ी है, जिसका नंबर है यूपी 15FT 2311 और जिसमें वजन है करीब 108 टन, जिसका बार कांटा दामला कांटा करवाया गया है। और जो 2-3 कांटे फैल कर चुकी है ये गाड़ी। इस कांटे पे भी 2 बार आधी गाड़ी चिरा के कांटा करवाया गया है, जिसमें इसका करीब वेट 108 टन आया है, जो अपने पासिंग वेट से लगभग 53 टन एक्स्ट्रा है। ये भारत कांटा मालिक, ये आरटीओ साहब की टीम और ये ड्राइवर जिसने इतना ओवरलोड डाल के कानून की उल्लंघना की है। और ये है भाई अपना
भारत कांटा मालिक प्रवेश कुमार। ये गाड़ी जी सभी कांटों को फेल कर चुकी थी, तो हमने फिर इंजीनियर साहब से इसको तोल लिया, 50-50 करके इसको वेट करा, जो कि 108 टन कुछ क्विंटल हुआ। ठीक है जी। भारत कांटा मालिक प्रवेश कुमार। ये गाड़ी जी सभी कांटों को फेल कर चुकी थी, तो हमने फिर इंजीनियर साहब से इसको तोल लिया, 50-50 करके इसको वेट करा, जो कि 108 टन कुछ क्विंटल हुआ। ठीक है जी। देखिएगा जिला यमुनानगर में दिन रात ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इन ओवरलोड वाहनों से दिन रात हमारी राष्ट्र की संपत्ति सड़कों का नुकसान हो रहा है। देखिएगा आज जिस तरह से 3 गुना खनिज लेकर के एक वाहन जा रहा था और खुद डीटीओ विभाग की टीम ने उसको पकड़ने उपरांत जब उसका वेट कराने के लिए धर्मकांटा पर लेके गए तो धर्मकांटा कार्य करने की क्षमता से बाहर हो गया, क्योंकि वेट इतना अधिक था। दूसरे धर्मकांटा पर ले गए, वह भी खराब हो गया क्योंकि वेट ही इतना अधिक था। और जब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये वाहन इतना वेट लेकर के हमारी सड़कों से गुजरेगा तो उन सड़कों की क्या हालत होती होगी। आप हमारे एरिया की सड़कें देखें, जिसको हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने हमें सौगात के रूप में दिया था। आज वो सड़कें टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, करोड़ों खरबों रुपए की सड़कें हमारी ख़राब हो चुकी हैं और मिली भगत अधिकारियों के बिना ओवरलोड वाहन चल नहीं सकते। हम पिछले लंबे समय से हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की टीम ओवरलोड और अवैध खनन के मामले में हरियाणा सरकार और प्रशासन को सचेत करने का कार्य कर रही थी, परंतु प्रशासन कहीं भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ओवरलोड वाहन क्षेत्र में से गुजरते हैं। आज जब एक वाहन पकड़ा तो ये तो एक वाहन है, और ये भी बता दूं, इन सभी वाहन जो ओवरलोड जाते हैं इनकी अधिकारियों के साथ हिस्सेदारी निर्धारित है। जिस वाहन की हिस्सेदारी निर्धारित नहीं है केवल उसी पर कार्रवाई की जाती है और औपचारिकता की जाती है। वहीं हरियाणा सरकार को गलत रिपोर्ट भेज करके कहीं ना कहीं क्षेत्र में हरियाणा सरकार की छवि को भी धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओवरलोड और अवैध खनन प्रकरण की अगर सीबीआई जांच कराएं तो यह हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होगा और इस खेल में सबसे ज़्यादा अधिकारी शामिल होंगे। और जो बाहुबली इस क्षेत्र में ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य करते हैं, आप उनको जल्द से लाखों के पीछे पहुंचाएं और जनता को राहत की सांस दें। हमने कल हमारी पूरी टीम चेकिंग पर थी दामला रादौर में, तो वहाँ पर एक ट्रक जो यूपी नंबर का था वो पकड़ा था हमने, जिसकी कैपेसिटी थी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 55 टन की। 55 टन ग्रॉस वेट था उसका। परंतु जब उसका कांटा करवाने के लिए हम कांटे पर गए तो कोई भी कांटा उसका मतलब पूरी तरीके से नहीं कर सका। एक कांटा तो क्षतिग्रस्त हो गया, वो टूट गया, उसकी प्लेट टूट गई क्योंकि उसमें इतना ओवरलोड था। फिर हम चौथे कांटे पर लेकर गए जो बिल्कुल पास में ही था, तो उस कांटे पर हमने इंजीनियरिंग के हिसाब से आधा आधा करके इसको तोला 2 बार में, तो उसमें लगभग वह 53-54 टन उसमें ओवरलोड पाया गया है, जो बिल्कुल ही मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाता है। और ये माइनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवालिया नज़र है कि वो इतना ओवरलोड डाला है, उन्होंने परमिशन दी है। तो इतना ओवरलोड रोड सेफ्टी की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है, जान माल की हानि हो सकती है। हो सकता है कि ये हरियाणा में ओवरलोड का रिकॉर्ड भी तोड़े, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा मुझे इस यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है पोस्टिंग को। तो अभी तक मैंने 43 टन का ओवरलोड पकड़ा था, वो भी इसी महीने के अंदर था। और अब ये उससे भी ज़्यादा 53 टन ओवरलोड पकड़ा है, जो बहुत ही मतलब खतरे की घंटी है ओवरलोड की। कहाँ से आ रही थी सर गाड़ी, कहाँ जा रही थी? ये माइनिंग जोन जो रणजीतपुर साइड में है, बिलासपुर साइड में, यहाँ से आई थी वो, और ये रादौर साइड भी जा रही थी। इसमें सर जैसे बात भी हुई थी कि जैसे माइनिंग ई रवाना काटता है, तो ऐसा चेक नहीं लगता कि जैसे वहाँ से चलता आप तक मैसेज आ जाए, आप फ़ौरन उसको चेक करें, उसे वहीं जाम कर दें? तो अब यदि हमारे पास अब जो ट्रेनिंग हुई है हमारे आपस की माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई है कि हम ई रवाना कैसे प्राप्त करें। अब हमने यदि कोई गाड़ी चालक क्या करते, जैसी टीम पहुंची तो सड़क पर खड़ा करके भाग जाते थे। अब क्या हमने अपनाया है कि हमारे पास ई रवाना निकालने की टेक्निक आ गई कि हम कैसे साइट से माइनिंग एंड जियोलॉजी की साइट से कैसे ई रवाना को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर हम उसका चलान कर सकते हैं। परंतु दिक्कत ये आती है, जैसे माइन से गाड़ी निकली, वहां से मान लो 50 टन का उन्होंने ई रवाना निकाल दिया, हम तो उसी के बेस पर करना पड़ेगा हमें। यदि गाड़ी का चालक भाग गया है, वो दूसरी माइन के आसपास जाता है तो उसे ओवरलोड और डाल लेता है,
यदि 50 टन का ई रवाना है, हो सकता है उसमें 60 टन ओवरलोड हो। तो उस दृष्टि से हमने सबकी दृष्टि से यदि हमें लगता है तो उसका कांटा करवाया जाएगा, अदरवाइज ई रवाना बेस पर हम चालान काट देंगे। इस पे कितना फाइन किया सर ये जो है प्रॉपर? इस पर 1,27,000 रुपये का चालान हुआ है इसमें। सर ये दोहरे मापदंड क्यों है? एक तरफ तो ई रवाना ओवरलोड का काटा जा रहा है, दूसरी तरफ आरटीए विभाग जो है वो ई रवाना के खिलाफ जो है अपनी कार्रवाई करता है। सरकार तो एक ही है सर, तो क्या डिपार्टमेंटों में तालमेल नहीं है?